मैंने ये एक बीकर है और इस बीकर में मैंने शुगर पार्टिकल रखे, ये शुगर अपना जो शक्कर खाते हैं ना आप लोग घर पे, वो रखा है। एक दूसरा बीकर में मैंने यहाँ पे रखा है बॉस लिक्विड वाटर। क्या कर दिया बॉस, मैंने सिंपली इसमें हवा भर दी है। अंडरस्टूड। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गाइज। मैं हूं संदीप सर और आपका केमिस्ट्री पार्ट आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पूरा 11th स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे, जहां पे मैं पहला चैप्टर से ही स्टार्ट करूंगा आज के दिन। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो गाइज हमें केमिस्ट्री क्या है वो पढ़ना है। आई नो दैट गाइज आप 11th स्टैंडर्ड में अभी अपियर होने जा रहे हो, तो आपने थोड़ा बहुत तो पार्ट केमिस्ट्री का पढ़ ही लिया है 10th स्टैंडर्ड में। क्या क्या पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में? हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा था ना, वहां पे आपने केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा है। साइंस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं 10th का, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। उसके बाद हमने चैप्टर पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद हमने कार्बन एंड देयर कंपाउंड, ये चैप्टर पढ़ा है, दैट इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री ओनली। और उसके बाद हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, किस तरह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को क्लासिफाई किया है, ये भी हमने बेसिक नॉलेज ली थी, राइट। ओके, तो चलो गाइस वही केमिस्ट्री को एनहांस करके हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या है एग्जैक्टली बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का, एंड देन आफ्टर एक एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे पहला चैप्टर हम लोग 11th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करेंगे। कौन सा है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। गाइस देखो यहाँ पे हमने पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। अब पहले हमें केमिस्ट्री क्या है वो तो पता होना चाहिए, तो पहले केमिस्ट्री क्या चीज है एक्चुअली वो हम लोग समझ लेते हैं। क्या क्या उसके बाद हमें क्या क्या उसमें पढ़ना है वो आपको आइडिया आ ही जाएगा। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली केमिस्ट्री? देखो बच्चों, केमिस्ट्री ये सिंपली ब्रांच है साइंस की। ओके, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ matter. So I'll write over here, it is the study of matter. It is the study of matter. ओके, मैटर की स्टडी करनी, हालांकि मैटर क्या है वो भी हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, सो इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, and their physical and chemical changes. Physical and chemical changes which occurs during the chemical reaction. Understood? So this is simply the definition of a chemistry. क्या है? इट इज स्टडी ऑफ मैटर। गाइज पूरे इसमें हमें मैटर की ही स्टडी करनी है। अंडरस्टूड? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, राइट। स्टडी ऑफ क्या? मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसी मैटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। एट द सेम टाइम्स उसी पर्टिकुलर मैटर का फिजिकल चेंज किस तरह से होता है, केमिकल चेंज किस तरह से होता है, दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। सो वॉट एवर द थिंग्स वी विल गोइंग टू स्टडी रिलेटेड विद द मैटर, their physical and chemical properties as well as their physical and chemical changes is called to be chemistry. समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री ब्रांच क्या है बच्चों? It is a branch of science that deals with the study of matter, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और उसका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच हैपेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी केमिस्ट्री ब्रांच की। ठीक है, क्या बेसिकली लर्न करना है? मैटर ये लर्न करना है, राइट। ओके, अब बच्चों यही फिजिक्स जो केमिस्ट्री ब्रांच है अपनी, उसके भी फिर सब टाइप्स है, उसके भी डिफरेंट ब्रांचेस है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस एक्चुअल टॉपिक के बाद जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिखा है। क्या है? मैटर। अंडरस्टूड? यही हमें चीज पढ़नी है कि मैटर क्या है बॉस, मैटर का फिर टाइप्स कितने होते हैं, उसके फिर सब टाइप्स कितने हैं, ऑल सच थिंग्स विल गोइंग टू स्टडी ओवर हियर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो केमिस्ट्री आई होप आपने समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री एक ब्रांच है जो कि हमें वहां पे हम लोग मैटर की स्टडी करेंगे, राइट। फिर डेफिनेटली मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, मैटर की फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टडी करेंगे। ओके, तो ये गाइस जो मैटर है ये भी कौन कौन से स्टेट में होता होगा?
ओके मैटर जो भी है मैटर। अब मैं ये कहूंगा मैंने ये एक बीकर है और इस बीकर में मैंने शुगर पार्टिकल रखे, ये शुगर अपना जो शक्कर खाते हैं ना आप लोग घर पे वो रखा है। सो दिस इज अ मैटर, ये एक मैटर होगा। एक दूसरा बीकर में मैंने यहाँ पे रखा है बॉस लिक्विड वाटर, ठीक है ये वाटर है, ये एक मैटर हो गया, राइट। ओके तो इसकी इन सब की स्टडी करनी है। अब मेरे पास एक बलून है, ठीक है। अब बलून में चलो मैं बलून को ये ब्लो करता हूं। क्या कर दिया बॉस मैंने, सिंपली इसमें हवा भर दी है, अंडरस्टूड। सो ये जो मैंने एयर यहाँ पे या फिर ये जो गैस मैंने प्लेस कर दिया है बलून में, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, सिंपली मैटर ओनली। तो मैटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, राइट, मैटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, ऑल्सो मैटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। अब गैस को तो मैं पकड़ नहीं सकता इसलिए मैंने बलून का सहारा लिया, यहाँ पे मैं बलून में गैस को रख रहा हूं। सो दिस इज ऑल्सो अ मैटर। अब डिटेल में स्टडी करेंगे बट ऑब्वियस हम लोग कि क्या है एग्जैक्टली मैटर, ओके, उसके टाइप्स एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू सी ओवर देयर। चलो तो फिर ये तो हमारा हो गया, दैट इज मैटर, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ अ केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड टू बी अ नेचर ऑफ अ केमिस्ट्री, ओके। नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ओके भाई। यहां पे जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी करेंगे, राइट। क्या स्टडी करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी करेंगे। चलो देयर आर टोटल 5 ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस है, ठीक है। देयर आर टोटल 5 ब्रांचेस। सो 5 ब्रांचेस है, कौन कौन सा है और उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे एक्चुअली, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके तो पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट विल गोइंग टू लर्न ओवर देयर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस, आपने कार्बन एंड देयर कंपाउंड पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, बराबर। कार्बन में क्या पढ़ा था हमने, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है बॉस, कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया। उसमें हमने अल्कोहल पढ़ा है, उसमें हमने एसिडिक एसिड पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एसिड, स्पेशली इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एसिड, ये सारी चीजें पढ़ी थी। क्या है ये इथेनॉल, क्या है, कार्बन कंपाउंड है, राइट। एसिडिक एसिड क्या है, विनेगर कहते हैं उसको हम लोग, क्या है वो, कार्बन कंपाउंड है ओनली, बराबर है। सो द स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ठीक है, study of basically a carbon compound, their physical and chemical property and their reaction is called to be a organic chemistry. Organic chemistry क्या है, it is the study of carbon and their compound, ठीक है, and their compounds with their physical as well as chemical property. Basically कार्बन और कार्बन के कंपाउंड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया। तो सिंपली यहां पे हम लोग क्या लर्न करेंगे, जो भी कंपाउंड है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ठीक है। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग लर्न करेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लर्न करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा उसमें, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने लिखा मीथेन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से हुआ, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी कोवेलेंट कंपाउंड, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं ये लिख रहा हूँ से इथेनॉल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज द वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये आपने पढ़ा था इथेनॉल C2H5OH, राइट। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, अंडरस्टूड, फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो द स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड, इज कम्स अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करनी है, बेसिकली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ द सेकंड ब्रांच, ओके, द सेकंड ब्रांच ऑफ दिस केमिस्ट्री इज
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके गाइस, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से बच गए जो सारे कंपाउंड वो आ जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो द स्टडी ऑफ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स apart from carbon atom, okay, that is called to be a inorganic chemistry only, ठीक है। their physical property, their chemical property, their uses, everything actually comes under over here in inorganic chemistry, ठीक है। तो inorganic chemistry में क्या करेंगे, it is a study of a compound other than carbon, study of say element लिख लेता हूं मैं, the study of elements other than कार्बन, दैट इज कॉल्ड टू बी अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जो सारे कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन छोड़ के जो कोई दूसरा बॉन्ड हो रहेगा, ठीक है, तो सॉरी कार्बन छोड़ के दूसरे जो कोई एलिमेंट है उसमें क्या कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑल्सो, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टडी ऑफ ionic bonded compound or electrovalent bonded compound are called to be a इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्स अंडर दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली। समझ में आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड की स्टडी हम लोग करेंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के जो इनऑर्गेनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है या फिर यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, वो सारे कंपाउंड आ जाएंगे। स्टडी ऑफ दैट physical property, chemical property, everything, uses and all comes under the inorganic chemistry. Elemental study also comes under the inorganic chemistry. Study element की study जो आपने 10th में चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, periodic classification of element, that is a part of inorganic chemistry only, ठीक है। आपने 10th में चैप्टर पढ़ा था कार्बन एंड देयर कंपाउंड, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। चलो, तो ये तो खत्म हो गया हमारा कि व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नाउ विल गो फॉर द अदर चैप्टर, the third topic, that is analytical chemistry, ठीक है। the third one ऑर्गेनिक हो गया, नहीं पहले फिजिकल ले लेते हैं, उसके बाद एनालिटिकल। फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है बच्चों, द स्टडी ऑफ the principles, the different principles comes under the chemistry, that is actually comes under physical chemistry only. I will write over here in short, study of different laws and principles, and लॉज। सो नंबर ऑफ लॉज जो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स है, उसकी स्टडी अगर करना है तो वो हमारा पार्ट आ जाएगा अंडर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स लर्न करेंगे। फिजिकल पैरामीटर्स कौन सा है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, से वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सारे प्रिंसिपल, सारे लॉज, उसके बाद फिर कोई भी अगर सब्सटेंस है तो समझ लो ये मेरे पास पेन है, तो उसका मास कितना बॉस, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग लर्न करने वाले हैं, या फिर अगर हम लोगों ने मेजर करी या फिर आइडेंटिफाई करी, सो दैट कम्स अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है। ओके, चलो अब चौथा टॉपिक या फिर चौथा ब्रांच, दैट इज फोर्थ वन, बायोकेमिस्ट्री। जस्ट अ मिनट, फोर्थ इज बायोकेमिस्ट्री। ओके बच्चों, अब बायोकेमिस्ट्री है बच्चों, देखो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैं रेस्पिरेशन, मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, यानी वो प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। मेरे स्टमक में ओके क्या हो रही है, डाइजेशन प्रोसेस चल रही है, राइट। ओके, आप भी डाइजेशन प्रोसेस चल रही होगी, आपने कुछ खाया होगा सुबह, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, दोपहर को वापस से भूख लगेगी, शाम को, रात को वापस से भूख लगेगी, तो ये तो प्रोसेस चलती रहेगी। ये क्यों चलता रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते रहते हैं। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम CO2 गिवन आउट करते हैं एटमॉस्फेयर में। क्यों होता है वैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ओनली। गाइस मैं केमिस्ट्री वाला बंदा हूं तो केमिस्ट्री का बड़ा चढ़ा के बोलूंगा, बट ऑब्वियस यहाँ पे, ठीक है, हालांकि हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीजें होती है
बायोकेमिकल रिएक्शंस जनरली होती रहती हैं, अंडरस्टूड। और तो केमिस्ट्री ब्रांच का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ को एनहांस करने के लिए एक्चुअली, राइट। ओके, तो फिर बायोकेमिस्ट्री क्या, अ स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अ स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इन द प्लांट और इन द एनिमल्स, that comes under the biochemistry। क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। reaction takes place in living organism। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी, राइट, तो वो आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री। एंड द फाइनल ब्रांच है दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या है बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, चलो, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ सिंपली यू कैन से द कंपाउंड, its purity, okay, at the same time its conversion from one say states of matter into the another one, बराबर है, so that comes under the analytical chemistry, ठीक है। so analytical chemistry is a branch of a branch where there will be a study of a purity of the substance, there will be a study of a say conversion of a substance into one matter into the or one matter into the another one, so that comes under the analytical chemistry। अगर मेरे पास समझ लो कि से मैं सी वाटर लेके आ रहा हूँ, सी वाटर लेके आ रहा हूँ और मुझे उसको सेपरेट करना है, मैं क्या फॉलो करूंगा, इवापोरेशन मेथड फॉलो करूंगा। फिर मैंने जो वाटर वेपर कलेक्ट किया है उसको मैं कंडेंस करूंगा, तो प्योर वाटर मुझे मिल जाएगा। सो दैट कम्स अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री ओनली, अंडरस्टूड। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन हम लोग लर्न करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग प्यूरिफिकेशन मेथड लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे, सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, दैट ऑल कम्स अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री ओनली। सो गाइस देखो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कितने टाइप से, या फिर नेचर ऑफ केमिस्ट्री में क्या पढ़े हम लोग, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, 5 ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अ कार्बन एंड देयर कंपाउंड ओनली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अदर देन कार्बन एंड देयर कंपाउंड, जो भी कोई एलिमेंट है उनकी स्टडी करना है, दैट कम्स अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट प्रिंसिपल एंड द लॉज रिलेटेड विद द फिजिकल केमिस्ट्री ओनली, ओके। बायोकेमिस्ट्री में स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर इन द प्लांट और एनिमल्स। एंड देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज एक्चुअली द ब्रांच विच स्टडी द separation of the substance, we study the purification of the substance, understood। so that is all about the branches of a chemistry or a nature of a chemistry, okay। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के डेफिनेशन में लर्न कर लिया था कि केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ अ मैटर। तो गाइस मैटर क्या है वो भी तो लर्न करेंगे, अंडरस्टूड ना, मैटर क्या है वो भी तो लर्न कर लेते हैं। चलो तो विल गो क्विकली अबाउट द मैटर और उसके फिर टाइप्स क्या है, ओके। देन शुरू करते हैं फिर आज का, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, मैटर, ओके। चलो गाइस, बहुत सालों पहले मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों को, मतलब ऐसे ही 11 का लेक्चर स्टार्ट किया ऑफलाइन लेक्चर क्लास में कॉलेज में, व्हाट इज मैटर, और किसी बच्चे ने बोला था सर मैटर यानी लफड़ा। तो गाइस केमिस्ट्री में कोई लफड़ा नहीं रहता, ठीक है। केमिस्ट्री में एक साइंटिफिक डेफिनेशन होती है मैटर की, तो गाइस साइंटिफिक डेफिनेशन ही पढ़ेंगे मैटर की क्या है एग्जैक्टली। देखो मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग, ठीक है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एंड हैज मास। ये देख लो, क्या दो चीज हाईलाइट करनी है, तो एक तो स्पेस, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, और कुछ मास ऑक्यूपाई कर रहा है क्या। अगर ऐसी कुछ चीज है जो कि यूनिवर्स का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसी कुछ चीज है जो यूनिवर्स जो कुछ मास ऑक्यूपाई कर रहा है और मास है एक्चुअली, तो फिर वो सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे मैटर। तो मैंने गाइस ये दिखाया शुगर पार्टिकल्स, ये क्या है, इसका कुछ मास है, समझ लो कि ये 25 ग्राम ऑफ शुगर है, तो ये कुछ मास है उसका 25 ग्राम, राइट। अब इस शुगर पार्टिकल्स ये बीकर में रखा हुआ है, तो वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये स्पेस इस पर्टिकुलर हमारे एक ये स्टूडियो में है, ये स्टूडियो हमारे एक किसी एरिया में है, सो ये एरिया एक यूनिवर्स का पार्ट है। तो सिंपली ये जो शुगर पार्टिकल्स भी तो एक यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, एट द सेम टाइम इसको कुछ मास है, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये मैटर हो गए। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, ये लिक्विड वाटर मैटर हुआ कि नहीं, या लिक्विड वाटर भी मैटर है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 ml वाटर लिया है, 50 ml वाटर यानी बच्चों 50 ग्राम वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। देखो ये फॉर्मूले से हम लोग
मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इससे हम लोग या क्या कर सकते हैं, मास का कन्वर्जन वॉल्यूम में या फिर वॉल्यूम का कन्वर्जन मास में कर सकते हैं। अगर मुझे मास का आइडेंटिफाई करना है तो रो इंटू वी, वॉल्यूम के रो कितना है वाटर का 1, डेंसिटी 1 ग्राम पर एम एल, एंड वॉल्यूम मैंने लिया 50 ml, तो ये हो गया 50 ग्राम। तो मास मेरा वाटर का बन गया 50 ग्राम। यानी जितना एमएल वाटर है, बेसिकली आप ध्यान में रखो, जितना आपके पास वाटर है उतना ही वो ग्राम में रहता है। अंडरस्टूड? उतना ही वो ग्राम में रहता है। समझ में आ रहा है? यानी आप स्कूल में, कॉलेज में 1 लीटर की वाटर बॉटल कैरी करते हो, मतलब 1 किलोग्राम वाटर यानी 1000 ग्राम वाटर हो गया। 500 ml की वाटर कैरी कर रहे हो यानी 500 ग्राम वाटर हो गया वो। अंडरस्टूड? चलो, तो मेरे पास ये 50 ml वाटर है, राइट? तो 50 ग्राम वाटर, ये भी तो मास हो गया उसका। एट द सेम टाइम ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, डेफिनेटली ये लिक्विड मैटर यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है इन अ लिक्विड स्टेट। चलो, ये मेरे पास बलून मैंने रखा है यहाँ पे। ओके, द बलून, नाउ ये बलून जो है, अब मैंने ब्लो किया था उसको, गैस इसमें मैंने रखा था। अंडरस्टूड? ओके, हुआ क्या, ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एट द सेम टाइम नाउ इसका भी कुछ मास है, निग्लिजिबल है बट मास तो है गाइस। अंडरस्टूड? तो ये भी जो सब्सटेंस जो मैंने रखा है अंडर द बलून, दैट इज गैस, it is also one of the matter. Understood? So simply I want to say that the matter not only exists in a solid state but also in a liquid state as well as in a gaseous state. समझ में आ रहा है? हालांकि ये 3 states of matter है at the room temperature, along with these 3 states और 2 states of matter है। कौन से है? एक तो है प्लाज्मा और दूसरा कौन सा है? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मैटर एग्जिस्ट करता है 5 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे 3 ही स्टेट माने जाते हैं, क्योंकि वही 3 स्टेट एग्जिट करता है। कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैस। अंडरस्टूड? आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गई होगी अबाउट दी मैटर क्या है एग्जैक्टली। सिंपली याद रखना है, मैटर आर द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। समझ में आ गया? अब चलो एक सिंपली एक चार्ट में यहाँ पे एक बना लेता हूं, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैटर के टाइप्स कितने हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, 2 टाइप है मैटर के। टू टाइप्स ऑफ मैटर। जस्ट अ मिनट, ये इंक ले लेता हूं, दैट विल बी बेटर। ओके, तो मैं यहां पे ले लेता हूं सेंटर में मैटर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप में मैटर डिवाइड होता है। एक तो है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा है मिक्सचर्स। ठीक है, दूसरा क्या है? मिक्सचर्स। ठीक है, तो मैटर क्लासिफाइड टू 2 टाइप्स, ये देख लो। वन इज प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट वन इज मिक्सचर। हम डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज मिक्सचर, एवरीथिंग। नाउ प्योर सब्सटेंस आल्सो हैविंग द 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ओके, प्योर सब्सटेंस आल्सो हैव द 2 टाइप्स, वन इज एलिमेंट एंड अदर वन इज कंपाउंड। अंडरस्टूड? और देन एलिमेंट देन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एलिमेंट के फिर फर्दरली 3 टाइप्स है। पहला है दैट इज मेटल, यहां पे लिख लेता हूं मेटल, नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो गाइस देख लो, तो आपको यहां पे मिल जाएगा कि मैटर एग्जिस्ट इन अ प्योर सब्सटेंस एज वेल एज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के फिर फर्दर 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एंड देन एलिमेंट के फर्दर 3 टाइप्स है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मिक्सचर्स के सिर्फ 2 टाइप होते हैं बच्चों। एक तो है होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, चलो we'll go for the homogeneous mixture and then after this one heterogeneous mixture. पहले तो ये pure substance क्या है वो चीज पढ़ लेते हैं, then we'll go ahead. ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया टोटल चार्ट ऑफ मैटर। मैटर का चार्ट क्या है? मैटर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस, सेकंड वन इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस देन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, then एलिमेंट फर्दर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो प्योर सब्सटेंस से शुरुआत कर लेते हैं, क्या है एग्जैक्टली प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ओके, चलो, तो ठीक है,
या प्योर सब्सटेंसेस। Now बच्चों, the pure substance are those compounds which do have a definite chemical composition। ठीक है, क्या है? डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। प्योर सब्सटेंस यानी क्या? ऐसे सब्सटेंस जिनका कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होगा। ठीक है, सो आई राइट ओवर हियर द प्योर सब्सटेंस डू हैव डेफिनाइट केमिकल, सॉरी कंपाउंड लिख रहा था, कॉम्पोजिशन। ओके, डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब बच्चों देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं अगर ले लू यहाँ पे, अब आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल ये शुगर का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, समझ लो ये शुगर पार्टिकल्स है, केन शुगर है, राइट, या फिर चलो ग्लूकोज है, तो केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो C6H12O6, तो केन शुगर, ईच एंड एवरी केन शुगर मॉलिक्यूल डू हैव अ फिक्स फॉर्मूला ओनली, तो कंपोजिशन डेफिनाइट हो गया। अब ये मेरे पास वाटर है। ठीक है, वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O। ईच एंड एवरी वाटर मॉलिक्यूल डू हैव अ सिक्स सेम फॉर्मूला H2O, जहां पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब मेरे पास है, समझ लो, द एलिमेंट सोडियम मेटल, fixed formula only, magnesium metal, fixed formula only, understood? So these are element and the compounds actually, which are the types of pure substance। So pure substance always contains definite chemical composition। याद रखना क्या है? definite chemical composition। और उसी के फिर दो टाइप्स आ जाते हैं। ओके, उसी के फिर दो टाइप्स आ जाते हैं। पहला वाला ए लिख लेता हूं यहाँ पे। ए कौन सा है? प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट, अंडरस्टूड? ए इज एलिमेंट। और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स, एंड देन आफ्टर लोग पढ़ेंगे व्हाट इज दैट कंपाउंड। एलिमेंट यानी क्या? एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट, दीज आर द प्योर सब्सटेंस, आई विल राइट इन शॉर्ट ओनली, विच कैनॉट बी broken down into simpler substance। ठीक है, cannot be broken down into simpler substance। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि सबसे छोटे होंगे और उससे छोटा वो हो नहीं सकता, अंडरस्टूड? उससे छोटा हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि उसको छोटा कर ही नहीं सकते, अंडरस्टूड? बाय एनी फिजिकल प्रोसेस और बाय एनी केमिकल प्रोसेस, तो उनको बोलेंगे हम लोग एलिमेंट। अब उनके एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट के? अब मैं ले रहा हूं, समझ लो, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल इज द एलिमेंट। ठीक है, अब मेरे पास है, समझ लो, कि जिंक मेटल, तो जिंक मेटल इज द एलिमेंट। अब मैग्नीशियम मुझे मिल रहा है, तो मैग्नीशियम इज द एलिमेंट। तो मैग्नीशियम, इसको मैं इससे छोटा नहीं कर सकता, अंडरस्टूड? सो सिंगल मैग्नीशियम को इससे छोटा मैं कर नहीं सकता, उसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे क्या? एलिमेंट्स। क्या? विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। जैसे कि गोल्ड पार्टिकल्स है, गोल्ड का फॉर्मूला क्या है? AU। सिल्वर है, सो सिल्वर पार्टिकल्स, तो उसके हम लोग छोटे नहीं कर सकते। अगर एक एटम में ले रहा हूं तो उससे छोटा मैं उसको नहीं कर सकता, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे क्या? एलिमेंट्स। नाउ अदर थिंग्स, दैट इज कंपाउंड। अब देखो, अपोजिट ऑफ एलिमेंट इज अ कंपाउंड एक्चुअली। ठीक है, अपोजिट ऑफ एलिमेंट इज द कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। Okay, compounds are those substance can be broken down into simple substance। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, चलो, वाटर का, H2O। अब H2O को मैं शायद से हीट करूं अबाउट इट्स मेल्टिंग, अबाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और कंटिन्यूसली हीट करते रहूं, तो जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी ब्रोकन। अब यहां पे पॉसिबल है कि H2O in a liquid state will break down into H2O in a gaseous state, अगर हीट करने से। तो देखो, H2O इज अ कंपाउंड जहां पे हाइड्रोजन
ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे दो कंपाउंड में फ्रेगमेंट हो रहा है उसका, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्रेक डाउन हो सकता है और सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, तो उनको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड्स। तो वाटर इज अ कंपाउंड, मीथेन गैस इज अ कंपाउंड, शुगर केन इज अ कंपाउंड, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट NaCl कंपाउंड, उसको ब्रेक करके Na सोडियम एंड क्लोरीन में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उसको, अंडरस्टूड। सो ऐसे जो भी सब्सटेंस है ये दो से ज्यादा एटम से फॉर्म हुए हैं, अंडरस्टूड, एंड दे कैन बी इजीली ब्रोक डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड टू बी कंपाउंड्स ओनली। और एलिमेंट्स यानी सिंपली ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में मिलेंगे डेफिनेटली, ओके, और वो उससे छोटे नहीं कर सकते हम लोग, उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या है एग्जैक्टली एलिमेंट एंड क्या है कंपाउंड? तो दिस इज वन ऑफ द प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों ये जो एक टाइप है मैटर का, प्योर सब्सटेंस, ये हमने कवर कर लिया। जहां पे हमने एलिमेंट पढ़ लिया, हमने यहाँ पे कंपाउंड पढ़ लिया। अब एलिमेंट के भी तीन टाइप है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। वो भी देख लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब एलिमेंट्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में लिखता हूं इन द नेक्स्ट वन। अब बच्चों फर्स्ट वन, मेटल। अब मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टी है? मेटल्स आर दी प्योर सब्सटेंसेस, और सॉरी, मेटल्स आर सिंपली दी एलिमेंट्स which are malleable, which are ductile, और सॉरी, which are ductile, good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity, बराबर है। तो दीज आर कॉल्ड टू बी अ मेटल ओनली, जो कि हार्ड होते हैं, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली यहाँ पे आ जाएंगे ऑफ दी मेटालिक सब्सटेंस। समझ में आ गया? तो मेटल्स क्या है? तो अभी एग्जाम्पल मेटल का क्या हुआ? व्हाट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल? अब जिंक ये एग्जाम्पल मेटल का हो गया, एल्यूमिनियम मेटल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, आयरन Fe ये मेटल का एग्जाम्पल हो गया। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स ओनली, जो कि मेलिएबल है। मेलिएबल यानी क्या? वी कैन कन्वर्ट इनटू थीन शीट, ठीक है। डक्टाइल यानी वी कैन कन्वर्ट इनटू थीन वायर विदाउट ब्रेकिंग, हैविंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ओके। इवन एक और चीज में यहाँ पे मिस कर गया, दैट इज दिस मेटल्स आर लस्टर ऑल्सो, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जाम्पल से पहले मैं डाल देता हूं, having lustrous property, okay, having what? Lustrous property, these are luster। ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूं। तो लस्टर यानी क्या? when the light incident on the metal surface, that portion is going to be shiny, that is called to be a luster, understood? So समझ में आ गया ये एग्जैक्टली मेटालिक सब्सटेंस के। तो ये सिंपल मैंने एक एक पॉइंट नहीं सेपरेट किया है, साथ में ही लिख दिया बिकॉज इट इज वेरी मच इजी, ओके। दूसरा जो एलिमेंट का पार्ट है या फिर टाइप है, दैट इज नॉन मेटल्स, ठीक है। क्या है? नॉन मेटल्स। अब अपोजिट ऑफ मेटल हम लोग लिख सकते हैं नॉन मेटल्स, ओके। अपोजिट ऑफ मेटल क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स है, ओके। तो यहां पे मेटल्स में मेटल्स आर मेलिएबल, तो हम लोग लिख सकते हैं दीज आर नॉन मेलिएबल, अंडरस्टूड। क्या है ये? नॉन मेलिएबल यानी हम लोग थीन वायर, सॉरी थीन शीट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल, ठीक है। देन नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट, यहां पे एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट जो है डायमंड एंड आयोडीन I2, ओके। आयोडीन, डायमंड ऐसे ये जो है नॉन मेटल्स है, बट वो शाइनी पोर्शन दिखाते हैं, तो ये नॉन लस्ट्रस है एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन। देन पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट
ग्राफाइट, ग्राफाइट इज द एक्सेप्शनल केस। ओके, ग्राफाइट अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ड्राई सेल तो फोड़ा होगा बचपन में। ओके, सेंट्रली जो रॉड होता है किससे बना होता है? ग्राफाइट से। ग्राफाइट इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, अच्छे खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो चीज। समझ में आ गया? ओके, सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, सेकेंडली नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन, थर्ड टाइप जो है बच्चों, हाँ हमने नॉन मेटल्स, सॉरी इसका एक और हो रह गया, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज डन। तो नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्ट्रस, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दीज आर ब्रिटल ओनली। अंडरस्टूड? ओके, एंड द थर्ड पार्ट और द थर्ड टाइप इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड किसका टाइप है? एलिमेंट का ही। मेटलॉइड यानी क्या? हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। अंडरस्टूड? मेटलॉइड्स आर दो सब्सटेंस हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो ये हो जाएंगे हमारे टाइप्स किसके? एलिमेंट के। तो देखो बच्चों, हमने क्या कवर किया यहाँ पे? हमने कवर कर लिया कि मैटर एग्जैक्टली क्या है। मैटर यानी दोस थिंग्स व्हिच डू हैव अ स्पेस, व्हिच डू ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। उसका फिर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट मैटर इज क्लासिफाइड इन टू सब्सटेंस, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या है? जो है उनका कॉम्पोजिशन सेम है। प्योर सब्सटेंस क्या है? उनका कॉम्पोजिशन फिक्स है। अब प्योर सब्सटेंस के फिर फर्दर दो टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? आर द सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler substance। अंडरस्टूड? कंपाउंड क्या है? which can be broken down into simpler substance। एंड देन एलिमेंट्स के फिर तीन टाइप, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल क्या है? metals are malleable, metals are ductile, metals have good conductor of heat and electricity। understood? metals फिर having high melting and boiling point, metals are lustrous। these are the some properties। non metals opposite of metal, non malleable, non ductile, poor conductor of heat and electricity, non lustrous except iodine and diamond, poor conductor of heat and electricity except graphite। understood? and metalloids are those elements which having the property of metal as well as non metals, germanium, silicon, ये सारे जो है वो metalloids है। understood guys? okay, तो guys हमने मैटर का प्योर सब्सटेंस ये टॉपिक तो कवर कर लिया है। नाउ मैटर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मिक्सचर्स, उसमें होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो क्या है एग्जैक्टली मिक्सचर्स? एट द सेम टाइम होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर आल्सो विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। वहां पे मैं एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा। जस्ट 2 मिनट ले रहा हूं। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये मैं लिक्विड सब्सटेंस है, उसमें अगर मिक्स करता हूं तो डेफिनेटली कभी कभार ऐसा होता है अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो वो हमें लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा, तो वही मिक्सचर है एक्चुअली। तो क्या एग्जैक्टली मिक्सचर है, उसमें होमोजेनियस क्या, हेटेरोजेनियस क्या, उसका एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा मैं। अंडरस्टूड? एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैटर का जो हाफ पोर्शन आज अभी पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैटर का नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मिक्सचर्स, व्हाट इज होमोजेनियस एंड व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, एंड देन कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके गाइस, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।